हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जिन बच्चों को बीएड की कॉपी उर्दू में लिखना होता है उनकी तरफ से बहुत बार कमेंट आते हैं कि सर उर्दू में कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है, उर्दू में ना ही मार्केट में कोई मटेरियल अवेलेबल है, तो आप सर उर्दू में ही हमें डिस्कस कराएं। तो मैं यहाँ पर आपको उर्दू मटेरियल के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा और यहाँ पर जो पीडीएफ है आपके लिए बहुत जामे है, बहुत अहम है। अगर इसको आपने सीख लिया तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बीएड के एग्ज़ाम के साथ साथ में बीएड के बाद जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि बीटेट हो गया, सीटेट हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत सफिशिएंट है। और यहाँ पर जितने भी मैं टॉपिक लाऊंगा सभी पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप इन पीडीएफ को खुद भी अपने एग्ज़ाम में लिख करके 110% बेस्ट नंबर ला सकें। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप, पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बच्चे किस तरीके से बड़े होते हैं उसके बारे में जो पहला पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये देख सकते हैं आप, ये है आपका नमू और नशोनुमा के मराहिल, यानी कि स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इंसानी नशोनुमा रफ्ता रफ्ता होता रहता है, इस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है। खुद जीन पियाजे ने कहा है कि इंसान जब बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे से होता है, यानी कि उसको स्टेजेस में बांट करके इन्होंने बताया है। माहिरीन नफ्सियात ने इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ मरहले में देखा है, यानी कि जो बच्चे बड़े होते हैं उनको मुख्तलिफ मरहले, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि इब्तदाई बचपन है, शेरखारगी है, तो इस तरीके से स्टेजेस में बांटा हुआ है जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखा है जिनकी अपनी खुसूसियात है। ये खुसूसियात हर मरहले में मुख्तलिफ होती है। ये मरहले या दर्जा बंदी मुताला करने में मदद करता है और इस दर्जा बंदी को मंदरजा झेल जुदूल में देखा गया है। ठीक है, अब वो देखते हैं किस तरीके से ये बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे किस तरीके से बड़े होते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पहला जो एज होता है, पहला होता है आपका शेरखारगी का एज। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? ये पैदाइश से लेकर के 2 साल तक होता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका इब्तदाई बचपन जो 2 साल से 6 साल तक होता है, सभी को डिस्कस करेंगे ब्रीफली नीचे में। उसके बाद होता है आपका सानवी बचपन जो कब से होता है? 6 से 12 साल तक होता है। उसके बाद होता है आपका उनफुआने शबाब होता है, यानी जवानी, जिसे एडल्टहुड बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको किशोरावस्था बोलते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 12 से लेकर के 18 साल तक होता है। उसके बाद होता है आपका इब्तदाई बुलूगत जो कब से? 18 से लेकर 40 साल तक होता है। और उसके बाद है आपका पुख्ता बुलूगत जो 40 से 65 होता है। और उसके बाद है मामर बुलूगत जो 65 से ज़्यादा होता है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट एज है वो यहीं तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक। ये जो है आपका उनफुआने शबाब जो है यहीं तक है और यहीं तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप हमेशा याद रखेंगे। और इनके साथ में एज को भी पूछा जाता है कि शेरखारगी की एज कितने साल तक होती है, या फिर उनफुआने शबाब की कितने साल तक एज होती है। तो अब उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो है अब हम जो है पहला है आपका, देख सकते हैं इन्फेंसी शेरखारगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको शेष अवस्था बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? शेरखारगी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। पैदाइश से 2 साल उम्र तक के अरसे को शेरखारगी एज कहा जाता है। ये वो ज़माना है जिसमें बच्चा अपने वालिदैन पर मुनहसिर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बच्चा सीटेट बीटेट में भी बहुत पूछा जाता है और आपके बीएड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि बच्चा जो है किस एज में अपने वालिदैन पर मुनहसिर होते हैं, यानी कि डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। उसके पेरेंट्स ही उसके देखभाल, हर तरह की ज़रूरत पेरेंट्स ही पूरी करते हैं। ठीक है, पैदाइश के वक्त आमतौर से बच्चे का सर बड़ा होता है। ये भी पूछता है कि बच्चे का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा होता है स्टार्टिंग में, तो सबसे बड़ा क्या होता है? सर होता है। बच्चे का वज़न आमतौर से तकरीबन 6 पाउंड से 9 पाउंड तक होता है और पहले साल के अंदर ही 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 9 18, एक साल में ही 18 पाउंड तक हो जाता है। बच्चे के कद में, यानी कि उसके जो हाइट है, उस दौरान तेज़ी से इजाफा होता है। किस दौरान? पहले साल की एज में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। बच्चे उस दौरान लगभग 18 से 20 घंटे तक सोते हैं। भूख लगने से ही जगते हैं। ठीक है, बच्चे ग़िज़ा के लिए सिर्फ माँ के दूध पर ही मुनहसिर होते हैं। बच्चे की सेहत किसी हद तक माँ की सेहत पर मुनहसिर करती है। ओबियसली
इस एज में शेरखारगी में अगर बात करें तो अगर मॉम की तबीयत ख़राब होती है, उसको बुखार होता है, उसको अगर सर्दी होती है तो ऑब्वियसली बच्चे को भी उसको हो जाता है, क्योंकि उसी पर मुनहसिर होता है बच्चा। इब्तदाई 3 माह की उम्र तक नज़रें नहीं ठहरती है। ये भी पूछा जाता है कि कितनी उम्र तक बच्चे की नज़रें नहीं ठहरती है, और 7-8 महीने तक अपनी गिरफ्त पर काबू नहीं पाता, यानी कि किसी चीज़ को वो नहीं कंट्रोल कर पाता है, ना वो सर को कंट्रोल कर पाता है, ना अपने हाथों को कर पाता है, ठीक है ना। कब तक नहीं कर पाता है? 7 से 8 माह तक वो नहीं कर पाता है। उनमें अपने वालिदैन के साथ लगाव का जज्बा पैदा होता है। 6 माह की उम्र में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। ये भी पूछा जाता है कि कितनी एज में बच्चा बैठना शुरू कर देता है, और 9 माह की उम्र तक सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर देता है, और 12 से लेकर 15 माह की उम्र तक 12 से 15 यानी कि 1.5 साल तक उम्र बगैर किसी सहारे के चलने लगता है, यानी कि 1.5 साल तक की एज में बच्चा जो है चलने लगता है। इस मरहले में बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा तेज़ी होती है। ये भी याद रखना है कि जिस्मानी नशोनुमा किस एज में सबसे ज़्यादा तेज़ी होती है, तो कब होती है? 1 से 1.5 साल की एज में। उम्र के पहले साल में हड्डियों और दीगर उज़्व की नशोनुमा हो जाती है, दांत निकल आते हैं, जहनी नशोनुमा में पैदाइश शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत तेज़ी होती है। जहन जो है उसका, यानी कि उसका जो माइंड है वो बहुत बौद्धिक क्षमता जो है बहुत तेज़ हो जाता है। इस मरहले में बच्चा चीज़ों को देखकर छूकर सीखता है और फिर तजर्बात से सीखता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा खिलौनों को वो पहले देखता है, उसके बाद में वो भी फेंकता है, उसमें आवाज़ कर रहा है या किस तरह से चलता है, वो उस तरह से देखना शुरू करता है। उससे वो जहन को और ज़्यादा वसअत के साथ में इस्तेमाल करना सीखता है। इसलिए उसका ज़ख़ीरे अल्फाज पहले साल में तकरीबन 10 अल्फाज और दूसरे साल में लगभग 50 अल्फाज हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कि बच्चा जो है किस एज में 10 अल्फाज बोल सकता है, या फिर क्या कहते हैं कि किस एज में कितने वर्ड बोल सकता है। चंद दिनों में वो अपने माँ की आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है और माँ से लगाव और ताल्लुक़ का जज्बा पैदा हो जाता है। उसी उम्र में उसे प्यार की ज़रूरत होती है, यानी कि मॉम उसे बहुत प्यार देती है, और उसे प्यार और मोहब्बत मिलने पर एतमाद का एक बड़ा एहसास पैदा होता है। 9वें, 10वें और 12वें माह के दरमियान प्यार, हमदर्दी, गुस्सा और दोस्ताना सलूक वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ज़ाहिर हो जाता है। तकरीबन 12 माह यानी कि 1 साल की उम्र में बच्चे अपने बड़ों की नकल करने लगते हैं और मखसूस अशिया के साथ आवाज़ों को जोड़ने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि दादा किस तरह से बोल रहे हैं, जैसे दादा है, मामा है, पानी है ना, पापा है, जैसे अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। बच्चे 1 माह का होते होते तकलीफ़ व आराम का एहसास करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका हरकी सलाहियत, यानी कि मोमेंट जो है उसके बॉडी का सर से पैर की तरफ बढ़ती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीटेट बीटेट में कि बच्चे का जो मोमेंट है किसकी तरफ, यानी कि पहले सर पे कंट्रोल करता है, फिर बॉडी की तरफ, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। पैदाइश के वक्त बच्चे का सर बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है, और उसे ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। यह नशोनुमा यानी कि सबसे ज़्यादा अगर वो बॉडी में किसी को कर पाता है कंट्रोल, तो वो किसको? सर को कर पाएगा। ये नशोनुमा की तरतीब इस तरह होती है। देखिए, इसको याद रखना है आपको। पहले सर बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद कंधा होता है, उसके बाद जिसे बाजू बोलेंगे, फिर पेट होता है, और आखिर में टांगे जिसे पैर बोलेंगे। उम्र गुजरने के साथ साथ बच्चों की रुकी तर्ज अमल उमूमी से खुसूसी हो जाती है। आगे देखो, इसको समझाया है। मिसाल के तौर पर 2 माह का बच्चा किसी रंगीन चीज़ को सिर्फ टकटकी लगाकर देखता है और अपने हाथ पांव फेंकने लगता है। ये सब क्या है? ये उमूमी खुसूसियात है। फिर 7 से 6 माह की उम्र में वो अपने हाथ को उस अशिया की तरफ ले जाता है जो खुसूसी मिसाल है। जैसे कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो किसी चीज़ को जब वो उसको हंसना होता है तो पूरी बॉडी को हिलाता है, देखना। और उसके बाद में क्या होता है कि जब किसी चीज़ को उसको चाहिए तो पूरी बॉडी से इसको उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, ये क्या हो गया? ये उमूमी हो गया, जिसे जनरल बोलेंगे, ठीक है, सामान्य बोलेंगे हिंदी में। और खुसूसी क्या होगा? खुसूसी यानी कि स्पेशल क्या होगा? जैसे हिंदी में विशेष बोलेंगे। विशेष का मतलब ये होगा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब कोई चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ सभी हाथों को या पूरी बॉडी को हिला करके नहीं हंसेगा, तो किसी चीज़ को इशारा करना होगा तो उंगलियों से करेगा। तो ये हो गया खुसूसी। इस मरहले में जज्बाती नशोनुमा, जिसमें गुस्सा, प्यार, लगाव, दर्द, दुख, है ना, खुशी के जज्बात के नशोनुमा हो जाते हैं और उस तर्ज अमल से ज़ाहिर होने लगता है, और उसका मुजाहरा वो अपने तर्ज अमल के ज़रिए क्या कहते हैं, देखने के ज़रिए करने लगता है। तो ये था आपका क्या? शेरखारगी एज में कैसे बच्चा क्या करता है, इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में होता है आपका जो
दूसरा स्टेज है, दूसरा स्टेज आपका होता है इब्तदाई बचपन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। ये कब से कब 2 साल से 6 साल की उम्र होती है, ठीक है। और उसे स्कूल से पहले की एज भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी बहुत पूछा जाता है सीटेट में कि कौन सी एज को स्कूल से पहले की एज बोला जाता है। इस अरसे में बच्चे जो है नए तर्ज अमल को नशोनुमा की सीखी हुई महारतों में इस्लाह भी होती है, ताकि नए माहौल के साथ में हम आहंगी हो सके और समाज का एक अच्छा रुकन बन सके। यहाँ समाजीकरण भी होना शुरू हो जाता है। हालांकि प्यार और मोहब्बत के जज्बात शेरखारगी के ज़माने से ही नशोनुमा दायरे में आते हैं, लेकिन उस अरसे में भी उसके अंदर प्यार और मोहब्बत जैसे मुस्बत जज्बात देखने में आते हैं। बच्चा अपने ग्रोह या हम उम्र के साथियों के साथ खेलता और समाजी खुसूसियात की नकल भी करना शुरू कर देता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहते हैं कि बच्चे में समाजीकरण कब शुरू होता है, तो ऑब्वियसली ये जो क्या है अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और कुछ बच्चे गुड़िया के साथ में खेलने लगते हैं और उसी दौरान में जज्बात भी वाज़ेह तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। ये तजस्सुस का भी मरहला है, ऑब्वियसली सोचो समझ का भी मरहला है, क्योंकि इसी मरहले में वकूफ़ी सलाहियत यानी कि उसका कॉग्निटिव जो है, वकूफ़ी सलाहियत, कॉग्निटिव जिसे संज्ञान बोलते हैं, का तेज़ी से फैलाव के ज़रिए उसकी जहनी नशोनुमा की खसूसियत मुअय्यन होती है। यानी उसका जो जहन है किस तरह से होगा, चालाक बनेगा या भद्दा बनेगा, इस तरह से उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। उस अरसे में बच्चे इनफरादी तौर पर कोई काम करने में जोर देते हैं और साथ साथ अपने आस पड़ोस के अशिया, चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो, उसके बारे में जानने की जुस्तजू होती है। और वो हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि माहौल में ये सब मौजूद अशिया किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा बच्चे जब इस एज के आते हैं, यानी कि जब 2 से 6 साल के एज के दरमियान होता है, तो बहुत सारे सवाल करता है, ये क्यों है, खुदा क्यों है, मस्जिद क्यों, अजान क्यों, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल करते हैं। इस मरहले में अपने बच्चे जो है अपने वालिदैन की नकल करता है, वालिदैन के साथ बच्चे आसपास में वो सभी लोग जिससे वो मिलता है उसकी भी नकल करता है। उस अरसे में लड़के और लड़कियों की जिस्मानी खुस्सों में तब्दीली आना शुरू हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसी एज में यानी कि 2 से 6 साल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, इब्तदाई बचपन में लड़के और लड़कियों की जिस्मानी जो खुसूसियात होती है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। लड़कों के पे का काफ़ी इजाफा होता है। 4 साल के बच्चे का वज़न जो है 38 पाउंड हो जाता है, लंबाई कितना हो जाता है, 40 इंच हो जाता है। लड़कियां उनके जिस्मानी और वज़न में थोड़ी कम होती है, लड़कों से थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, इस मरहले में बच्चे अपनी ज़रूरतों के लिए बोलते हैं। अब जो है यहाँ पर 2 साल के बाद जो है बच्चे बोलने लग जाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, और इस मरहले के आखिर में पहुँचते पहुँचते वो ख़ानदान के दूसरे लोगों के बारे में भी बोलते हैं। इस अरसे गुस्सा आने पर दूसरे को गाली भी देना शुरू कर देते हैं और लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ और जुमले की तश्कील भी करने लग जाते हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। 2 से 6 साल के मरहले में बच्चे समाजी राब्ता और ताल्लुक़ बनाना सीख लेते हैं। ये इसी एज को समाजीकरण भी बोलते हैं, और आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। इसीलिए हयातियाती अवामिल के अलावा समाजी अवामिल भी बच्चों के जिनसी किरदार पर असरअंदाज होने लगते हैं। तो ये था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या था आपका, ये यहाँ पर था आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसे अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो इसको समझने के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसे क्या बोलेंगे, सानवी बचपन, ठीक है। आमतौर से स्कूल का ज़माना शुरू हो जाता है, ठीक है। आमतौर से स्कूल का ज़माना जो है वो शुरू हो जाता है, और क्या कहते हैं कि लेटर चाइल्डहुड में और अपने साथियों के असरात भी पड़ने लगते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ने लग जाते हैं, और अपने वालिदैन की बात को भी अहमियत देते हैं। इस अरसे में लड़ने झगड़ने की खासियत भी आ जाती है, साथ साथ उसमें आदत यानी कि बोलने चालने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग सीखने और पीने की चीज़ों को पसंद गैर पसंद करना ग्रुप के हिसाब से होते हैं, और आमतौर से अपनी ही सिन्फ के खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, यानी कि लड़का है तो लड़कों को करेगा, और अगर ग्रुप में खेलते हैं तो इसे गैंग उम्र भी कहा जाता है। ये एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस उम्र को गैंग उम्र कहा जाता है। तो ये क्या है आपका सानवी बचपन, ठीक है। उसके अलावा ये आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस उम्र के बच्चे अपनी क़ुव्वत व ज़हानत को नई चीज़ों में लगाने की कोशिश करते हैं और नई किस्म की तस्वीरें बनाते हैं और क्राफ्ट करते हैं। यानी इस उम्र में इख्तिराई यानी कि क्रिएटिव सलाहियतों की नशोनुमा हो जाती है। इस एज में, सानवी बचपन में यानी कि लेटर चाइल्डहुड में, बच्चा जो है चीज़ों को जोड़ना तोड़ना और नई नई चीज़ें बनाना सीखना शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चों में 2 से 3 इंच का इजाफा सालाना होता है। 11 साल के लड़के की औसत लंबाई कितना हो जाता है, तकरीबन 58 इंच, और उसी उम्र की लड़की की लंबाई जो है तकरीबन 57.5 इंच हो जाती है। उनका सालाना वज़न तकरीबन 3 से 4 पाउंड तक क्या करता है, बढ़ता है, और
28 जो है उसके जो दांत हैं निकल आते हैं। इस उम्र में ज़बान की नशोनुमा ज़्यादा तेज़ी हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस उम्र में ज़बान की नशोनुमा बहुत तेज़ी हो जाती है, और अब वो रोने और चिल्लाने को अहमियत कम देते हैं, यानी कि अब सोच विचार करने लगता है, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा हो जाता है और तलफ़्फ़ुज़ साफ़ हो जाता है, और मुश्किल जुमले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी कि वो बड़े अच्छे अल्फाज बोलने में अपने आप को बहुत महारती समझने लगते हैं। जज्बाती नशोनुमा में पुख्तगी आती है, यानी कि जज्बाती जो भी पॉइंट है उसमें बहुत पुख्तगी आ जाती है, और अब वो समझने लगते हैं कि बात बात में रो देना, डर कर भाग जाना एक तरह की बचकाना हरकत है, यानी कि अब जो है बच्चे से वो आगे की सोच रखने लगता है। बच्चे टोली में वो रहकर समाजी खुसूसियात को सीखने और टोली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मरहले में समाज के साथ क्या रवैया होना चाहिए, है ना, यानी कि समाज में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए उस क्या कहते हैं सीख लेते हैं, ठीक है, सीख जाते हैं और उस तर्ज अमल भी करते हैं। ठीक है, बच्चों के सूझबूझ और दिलचस्पियों वगैरह में काफ़ी वसअत आ जाती है। 10 से 11 साल की उम्र तक लगभग 90% ज़हनी नशोनुमा यानी कि मेंटल एबिलिटी उसकी पूरी हो जाती है। ये बात याद रखना है कि लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चे की जो जहनी सलाहियत है वो कितनी परसेंट हो जाती है, 90% पूरी हो जाती है। अब हम समझेंगे जो इसका लास्ट स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है आपका एडोलेसेंस। ठीक है ना, ये है आपका एडोलेसेंस, जिसे उन्फ़ान शबाब बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में किशोर अवस्था बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज कब से कब तक की होती है, ये होती है आपकी 12 से 18 साल की उम्र को उन्फ़ान शबाब कहा जाता है। माहिरीन नफ्सियात ने इसे एक अहम उम्र का मरहला कहा है और माना भी जाता है। ये वो मरहला है जिसका बच्चों में फ़ौरी और तवील दोनों तरह के असरात पड़ने के साथ साथ जिस्मानी नफ्सियाती दोनों तरह के असरात देखने के लिए मिलते हैं। इसमें कद और वज़न में तेज़ी के साथ इजाफा होता है, ये याद रखना है, कद और वज़न में तेज़ी के साथ इजाफा होता है, और बच्चे अपने आप को बालिग से कम नहीं समझते, यानी अपने आप को बड़ा और बालिग समझने लगता है। ये बचपन और बुलूगत के बीच का अरसा होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, बुलूगत और बचपन ये दोनों के बीच का एज होता है, इसीलिए इस एज को तूफ़ानी एज भी कहा जाता है। ये वही ज़माना है जिसमें ज़्यादातर बच्चों में जिनसी पुख्तगी आती है, यानी कि उसका जो सेक्सुअल क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से वो समझ चुका होता है कि मैं क्या हूँ, लड़के का क्या एक काम है, ये सारी चीज़ें। लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज़्यादा हो जाती है, उनमें मजबूती भी आ जाती है, उनके सभी खारिजी और अंदरूनी आज़ा मुकम्मल हो जाते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है ना, हिंदुस्तान में लड़कियों में 13 साल और लड़कों में 15 साल की उम्र में आज़ाए तनासुल सरगर्म हो जाते हैं, यानी कि उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसी उम्र में बच्चे नशोनुमा निहायत इनकलाबी होती है, यानी कि बच्चे का जो दिमाग है ना वो इनकलाबी होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह से उसके जज्बात उभरने लगते हैं और जिनसी पुख्तगी का मुजाहरा होता है। बालिग अक्सर खुद अपनी और अपने दोस्तों के जिस्मानी शक्ल सूरत के बारे में क्या कहते हैं कि बेहसास होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है, देखा होगा आपने, जब छोटे होते हैं तो देखते रहते हैं कि अरे ये तो दाढ़ी निकल आई, ये तो मूछ निकल आया, अरे बाल मेरे जो है घुंघराले क्यों हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं और उसे जाज़िब व खूबसूरत बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं। जिस्मानी नुक्ते नज़र से 15 साल में लड़कियों में निस्वानी खुसूसियात मुकम्मल हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में भी कि निस्वानी खुसूसियात यानी कि लड़कीपन जो है 15 साल में पूरे हो जाते हैं और 18 साल में लड़कों के भी पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर ज़हानत मुकम्मल नशोनुमा इस उम्र में हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो इससे पहले की लेटर चाइल्डहुड की जो एज थी, है ना, उसमें क्या था 90% आपका जहन जो है माइंड लेवल जो है कंप्लीट होता है, बट यहाँ पर क्या होता है 100% मुकम्मल हो जाता है। क़ुव्वत हाफ़ज़ा गज़ब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो मेमोरी लेवल है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और इजाफा भी हो जाता है और इस्तेहकाम आने लगता है, यानी कि उसमें मजबूती, इस्तिदलाल, तरकीब, तज़िया और तसव्वुर की सलाहियत में भी इजाफा हो जाता है। साथ साथ मसाइल को हल करने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है और आखिर में पुख्तगी भी आने लगती है और समाजी दायरे बड़ा हो जाता है। उसी वजह से ज़ख़ीरे अल्फाज में भी इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस उम्र में खौफ, फ़िक्र, मोहब्बत, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया हुआ है। समाजी तब्दीली, दिलचस्पी बढ़ने लग जाती है और एक दो को गहरे दोस्त यहाँ पर बनाने, यानी कि यहाँ पर दोस्त बहुत बनाए जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर है मंदरजा बाला तफसील से ये बात जाहिर है कि उनफान शबाब में लड़के लड़कियों के जिस्म शऊर और दिमाग में इनकलाबी तब्दीली आती है। ये ज़माना लड़के और लड़कियों के बनने और बिगड़ने का ज़माना होता है। अगर उस वक्त किसी को क्या कहते हैं कि अच्छा इंतज़ाम ना किया जाए तो अच्छा क्या कहते हैं तो वो अच्छे बन जाते हैं और ना वरना क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसीलिए इस मरहले में अच्छी तालीम और अच्छा माहौल ज़रूरी है, और उसके अलावा एक अच्छा गाइड भी इस माहौल में ज़रूरी है, तभी बच्चे बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो ये था आपका लेक्चर जो कि फर्स्ट पेपर में से था। आई होप कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।